मोहम्मद फैयाज ने क्लास रूस में वर्क क्रॉस सम्मेलन का उद्घाटन किया। राज्यसभा के पूर्व सदस्य और बरहुमुल्लू निर्वाचन क्षेत्र के लोकसभा के लिए पीडीपी उम्मीदवार मीर मोहम्मद फैयाज ने क्लारूस कपूवार में वर्क क्रॉस सम्मेलन का उद्घाटन किया, जिसमें पार्टी के 1 लाख लोगों ने सम्मेलन में भाग लिया। इस दौरान सम्मेलन को मीर मोहम्मद फैयाज ने संबोधित किया। अमर अब्दुल्ला ने कहा, दूसरों पर उंगली उठाने से पहले अपने घर की ओर देखें। उन्होंने कहा, मेरे ऊपर जो आरोप लगा है उसका सबूत मैं आपको एक यूट्यूब क्लिप के जरिए दूंगा। उम्र ही है जो मेरी ज़िंदगी ख़त्म कर देगा। उन्होंने कहा कि ये सभी पार्टियां बीजेपी से जुड़ी हुई हैं और इसीलिए इन्हें केंद्र से पूरा समर्थन मिल रहा है। उमर अब्दुल्ला अपने पिता के पापों को छिपाने के लिए इधर उधर भाग रहे हैं। ये आपको आगे सामने आपने अभी कहा कि खुद क्लारूस में जो हजारों की तादाद में लोग हैं, हमारे पास ये बिल्कुल, मैंने अभी भी आपने सुना, मेरे भाषण में भी मैंने ये बात कही कि मीडिया का ध्यान शायद उन बीजेपी के उनके प्रॉक्सीज जो है उन पर ज़्यादा है। शायद आपका जो ध्यान पीडीपी के लोगों पे कम है। जिस तरह यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जो इस मजलूम कौम पे ध्यान कम है, उनका ध्यान सिर्फ ज़्यादातर उन्हीं लोगों के प्रति है जो लोग उनके साथ मिले हुए हैं। इसी तरह आपको शायद नज़र नहीं आ रहा है कि पीडीपी कितनी सरगर्म है। अगर आप कल लोलाब में देखते या आज आपने क्लारूस में देखा, इंशाल्लाह आप इन 4-5 दिनों में देखोगे, अगर आप हमारे साथ चलोगे आपको बहुत कुछ अच्छा मिलेगा। उमर साहब ने कल 2 जगह पे 2 बयान दिए। पहले उन्होंने कहा कि 370 पे ये बाहर बैठे। देखिए, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, मैं आप पे ये सवाल करता हूँ मीडिया वालों से। ये पूरी दुनिया को पता है कि 370 के दिन 5 अगस्त 2019 के दिन किसने वहाँ पे एहतजाज किया। इनके एमपी तो वहाँ पे बात नहीं कर पाए, मैंने एहतजाज किया। और ये सबों को पता है कि जिस वक्त मैंने वो बिल अमित शाह से लिया, वो फाड़ा, कॉन्स्टिट्यूशन तक मैंने फाड़ा और उसके बाद मुझे 1 दिन के लिए सस्पेंड किया गया, मार्शलों से बाहर निकाला गया। और ये हर एक को पता है। आप YouTube खोलिए, उस पर देख लीजिए। उनके इल्ज़ामात जो है, बजाय उसके कि वो अपने बाप के उस जो 2 तारीख को वो खुद प्रधानमंत्री को मिले, ये खुद अपने बाप के साथ इनके एमपी साथ में थे और ये प्राइम मिनिस्टर के साथ एग्रीमेंट करके आए कि आप 370 ख़त्म करो, मैं श्रीनगर में जाके घर में बैठूंगा। बजाय इसके कि वो झूठ मूठ की कहानियां बनाकर इलेक्शन में दूसरों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, पहले वो अपनी तरफ तो देखे। और मैं उमर साहब को कहना चाहता हूँ, उसको क्या पता है ये क्या है। वो इस्लाम फैलाने के लिए कब से निकला। टोपी लगाने से कोई मुसलमान नहीं बनता है। पहले वो अपने घर की हालत देखे। ट्रिपल तलाक की बात करें, हाँ, अगर आप देखोगे, आप निकालिए, यूट्यूब पे निकालिए, आप उस वक्त का देख लीजिए क्या था। अब मुझे सवाल करने से पहले आपको तो सब पता है, उसको भी पता है। उनकी जो वो महिला विंग की वो लीडर जो स्पोकस पर्सन रखी है, उनको जब ट्विटर पे कल हमने दिखाया तो वो चुप हो गई। ये भी इंशाल्लाह चुप हो जाएगा, बजाय इसके कि अपनी कारकर्दगी 5 साल की दिखाते। इन्होंने पार्लियामेंट में लोगों के लिए क्या किया, इन्होंने 370 और 35A का दिफा किया कि नहीं किया। इन्होंने यहाँ के जो हज़ारों नौजवान जेलों में उनकी बात की। उमर साहब को आज पता चला है कि डर क्या होता है और लोग क्या होते हैं। जब वो कहते थे कि पीडीपी 4थे नंबर पे है, जब से वो आए उनको लगा, जब उनको कल लंगेट में 200 लोग के 300 लोग थे, उनको पता चला उनकी ज़मीन खिसक रही है। वो इल्ज़ामात के बजाय अपनी कारकर्दगी दिखाई। जो 37 साल उन्होंने हुकूमत यहाँ पे की, उन्होंने 45 साल उनके यहाँ एमपी रहे, वो उसकी कारकर्दगी दिखाई। बात आपने कही, ये तीनों जो है ये एक ही है, बीजेपी, नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीसी। इनको एक ही का डर है, वो है इनका पीडीपी का, क्योंकि हम आवाम की बात कर रहे हैं। और ये तीनों पार्टियां जो एक ही है। आपको क्या लग रहा है? आपने कहा कि अरविंद केजरीवाल जेल में है, क्यों है? उस पर साबित नहीं हुआ है। फारूक अब्दुल्ला पे साबित हुआ है कि उसने जो हमारे नौजवानों के लिए क्रिकेट खेलने के लिए जो पैसा मिला था वो उन्होंने गबन किया। और उमर अब्दुल्ला साहब जब अभी दिल्ली में गए पीएचडी हटाने के, पीएचडी से महबूबा जी को दूर रखने के लिए, उसका सबसे बड़ा जो था वो ये था कि अपने बाप को जेल जाने से बचाना और अपने आप को भी। वही कैसे हो गई? ये तो बीजेपी के साथ मिले हुए हैं। बीजेपी तो देखो, यहाँ कार्रवाई उस पे होती है जो बीजेपी के साथ नहीं है। कार्रवाई महबूबा जी के साथ हुई कि उसको घर से निकाला गया, उसकी पार्टी को तोड़ा गया। इनमें से किसको तोड़ा गया? कार्रवाई उस पे होती है जो हक की बात करती है, जो जम्मू कश्मीर के मजलूम आवाम की बात करती है। इन पे कैसे कार्रवाई होगी? इनका तो एग्रीमेंट है। 2 तारीख को जब ये मिले, दोनों बाप बेटे और इनके एमपीज, इन्होंने एग्रीमेंट किया, आप 370 हटाओ, लेकिन मुझे जेल नहीं भेजना। मैंने क्रिकेट स्कैंडल किया है, इसको पता था। इसने खुद जो लोन दिलाया है उस बाहर की कंपनी को, ना कुछ ना 800-900 करोड़,
ना उसके मारी गई। अगर कलार उसके किसी को 20,000 रुपया निकालना होगा ना, उसको 2 गारंटी रखने पड़े। यहाँ पे सिर्फ 2 लोगों का विकास हुआ, एक पीपल्स कॉन्फ्रेंस का और नेशनल कॉन्फ्रेंस का। ना यहाँ आवाम का विकास हुआ, ना पीडीपी का विकास हुआ। सिर्फ 2 लोगों का विकास इस वक्त है। सर इसके पास कुछ कहने के लिए नहीं है। 37 साल इसने हुकूमत की, ना इसने कुछ लोगों की डेवलपमेंट की। आप जब अभी आपने देखा, आप भी तो यहीं के हैं, जब अभी मामूली बारिश हुई तो कितना सैलाब हुआ, कितने उन गरीबों की आशानी डूब गई उसमें। जब मैं वहाँ पे गया अगले दिन ये भी आ गया। अगर इन्होंने किया होता, वहाँ सजाद साहब मिनिस्टर थे, ये चीफ मिनिस्टर थे, अगर इन्होंने कुछ किया होता तो उनके आशानी नहीं डूबते। मैं खुश हूँ कि ये लोग वहाँ गए, इन्होंने अपनी आंखों से देखा। जिन लोगों ने इनको इक़्तिदार दिया, जिन लोगों ने इनको लीडर बनाया, आज इंशाल्लाह वही लोग इनको, आप यूट्यूब निकालिए और आप देख लीजिए। अगर वो सच कहते हैं मैं उनसे माफ़ी मांगूंगा, अगर वो गलत कहते हैं वो माफ़ी मांगे। मतलब उस दिन थे आप उधर? अरे यार, आपको फिर मैं अमित शाह के सामने वो ट्वीट भी कल किया। अरे कॉन्स्टिट्यूशन किसने फाड़ा, वो बिल किसने फाड़ा? क्या पूरी दुनिया ने नहीं, पूरे कश्मीर ने नहीं देखा कि मैं पार्लियामेंट में था? हाँ, इसके वालिद साहब 2 तारीख को एग्रीमेंट करके ये खुद और इसके एमपी श्रीनगर में आए, घर में बैठे, ये उसको छुपाने के लिए ये बात है। और लोगों को पता है। मैं यहाँ के नौजवानों को कहना चाहता हूँ, आप अपना यूट्यूब निकालिए और देख लीजिए किसने बात की है। यहाँ जम्मू कश्मीर की बात अगर वहाँ पे पार्लियामेंट में की, मैंने की। अफजल कुरू की जस्त खाकी की बात मैंने की, मकबूल भट्ट की जस्त खाकी की बात मैंने की। इन्होंने क्या किया? श्री राधिका स्वीट्स प्रस्तुत करते हैं अपने प्रतिष्ठित मिष्ठान के 5 अलग अलग प्रतिष्ठान, जिनमें मिलती है गुणवत्तापूर्ण शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ और मिलता है शुद्धता का विश्वास। तो आइए राधिका स्वीट्स पर और लीजिए शुद्ध देसी घी से निर्मित मिठाइयाँ। हमारे प्रमुख प्रतिष्ठान है राधिका स्वीट्स, माँ वैष्णो देवी मंदिर के समीप छठी कला, राधिका स्वीट्स रेल पुल के पास कोसी कला, राधिका स्वीट्स मंडी समिति के सामने सौंख रोड मथुरा, राधिका स्वीट्स धौली प्याऊ मथुरा और राधिका स्वीट्स श्री कृष्ण जन्म स्थान के पास पोथरा कुंड मथुरा।